बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मार्केट मेकर सीरीज़ वॉल्यूम 2 का लेक्चर 17, जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और किस तरीके से इसके लेवल्स काम करते हैं, किस तरीके से हम इसके ऊपर एंट्री जो है अपनी एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए काम करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मार्केट में जो चीज़ें आपके पास चल रही हैं, जिस तरीके से हम प्रॉपर इसके ऊपर एंट्री लेते हैं या जिस तरीके से हम अपना फिब प्लॉट कहते हैं, जिसको हम फिब रिट्रेसमेंट कहते हैं, जिस टूल को हम यूज़ करते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए, जो कि आपके सामने इस वक्त चार्ट पर मौजूद भी है। तो फिब रिट्रेसमेंट का मेन मकसद होता है आपको एल्गोरिदम के हिसाब से प्राइस की डिलीवरी का एक एग्जैक्ट पॉइंट बताना और एक एग्जैक्ट लेवल बताना कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा सकती है और ये लेवल है जहाँ से मार्केट अपनी प्राइस को बाय कर सकता है या सेल कर सकता है। आपको एक एग्जैक्ट लेवल बता देता है। एक टेक्निकली हम एक उसके लिए एरिया जो है क्या कर लेते हैं, उसके लिए निकाल लेते हैं। जैसे भी हमारे सामने एक फिब ओपन है, हमारे सामने फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ से जिस तरीके से एक स्विंग होता है और उस स्विंग के ऊपर जब हम लगाते हैं इसको स्विंग लो टू स्विंग हाई, प्रॉपर हम इस तरीके से इसके ऊपर ये फिब लगाते हैं और हमारे पास जब इसकी जो रिट्रेसमेंट रैली होती है हम उसको देखते हैं और रिट्रेसमेंट रैली हमें चाहिए होती है 0.62 या 0.705 या 0.79 के जोन पे, जिसको मैंने गोल्डन किया हुआ है या एक गोल्डन लाइन से मैंने इसको मार्क किया हुआ है। ये इसलिए किया हुआ कि ये हमारे लिए एज आ ऑप्टिमल यानी कि एज आ एक गोल्डन प्लेस होती है, एक ऑप्टिमल एंट्री होती है और एक ज़बरदस्त किस्म का एरिया होता है। अगर यहाँ पर आपको कोई पीडीआरए मिल जाए, जैसे कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह या कुछ इस तरीके का इन्वर्जन या कोई भी पीडीआरए आपको मिल जाए, तो आप एक बेहतरीन किस्म की एंट्री यहाँ से प्लेस कर सकते हो। सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। जैसे फिब रिट्रेसमेंट की सेटिंग हमारे सामने इस वक्त ओपन है और ये सामने हमारे पास वैल्यूज़ सारी जो है लगी हुई हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो लगा के आपके सामने यही फिब ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमारे पास ये वाला एरिया आता है तो हम इसके ऊपर किस तरीके से हम अपने इंट्रीज़ को लेंगे या किस तरीके से हम अपनी इंट्रीज़ जो है वो मैनेज करेंगे या किस तरीके से हम अपना टारगेट सिलेक्शन करेंगे या कहाँ तक मार्केट जा सकेगी और क्यों जाएगी। सबसे पहले हमारे पास अगर देखा जाए तो हमने स्विंग लो टू स्विंग हाई फिब लगाया और हमें ये वाला एरिया नज़र आया जो 0.5 का जोन है। ये बेसिकली एक इक्विलिब्रियम जोन होता है, तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। वैसे हमारा जो मेन काम है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में वो इन तीनों के साथ है, जो 0.62, 0.705 और 0.79। ये एरियाज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और एक गोल्डन जोन्स होते हैं। जब भी मार्केट इसमें से किसी एक एरिया पर टैप करती है या आती है यहाँ तक, जैसे कि अब आई है 0.705 पर, तो हम यहाँ से इसको बाय देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टीपी क्या होगा, ये 0, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला आपका सेकंड टारगेट, फिर उसके बाद ये वाला एरिया हमारा थर्ड टारगेट और ये हमारे पास एज आ सिमेट्रिकल स्विंग काम करेगा। ठीक है, -0.5 का लेवल, -1 का और -2, ये -2 हमारा लास्ट जो है टारगेट होगा और एक लास्ट लेवल होगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब मार्केट इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो आप कुछ अमाउंट इसमें से निकाल लोगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो आप ट्रेड लोगे, जैसे कि अब यहाँ से आपने अपनी एंट्री पुट की तो आपका स्टॉप लॉस ठीक इस 1 के नीचे होगा, हल्का सा नीचे आप रखेंगे। स्प्रेड की वजह से बाजू का आपका ऐसे लग जाता है, तो वो आपने अपने ब्रोकर के हिसाब से जितना आपका स्प्रेड है उतना नीचे आपने एसएल रख देना है और उसके बाद आप अपना जो आपका टारगेट है वो आपने सिलेक्ट करना है। जैसे भी मेरे सामने टारगेट निकलता है 1:9 का। अब मैंने इसमें से फर्स्ट टारगेट यहाँ पर लेना है, सेकंड टारगेट यहाँ पर लेना है, थर्ड यहाँ पर लेना है एंड देन जाने देना है। अगर मेरा यहाँ पर 1:2 का टारगेट हो रहा है, जैसे कि हो रहा है, तो मैं अपनी एंट्री यहाँ पर क्या कर दूंगा, मीन पे कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एंट्री को मीन पे कर दूंगा। फिर उसके बाद 1:4, 1:6, ऑलमोस्ट 6 या 1:5 कह लो, और यहाँ पे 1:9 का टारगेट हमें दे रहा है।
अब उस हिसाब से हमने अपनी एंट्रीज को मैनेज करना है। रिस्क आपने कैसे लेना है वो हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है या किस तरीके से आपने अपना रिस्क पर ट्रेड लेना है, वो हम पहले कर चुके हैं बात। अब वही चीज़ हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो हमने इस हिसाब से अपना फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट एंड देन सिमेट्रिकल स्विंग तक हमने जो ये हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की बात करें कि किस तरीके से हमने उसको मैनेज करना है, ठीक है। वैसे तो मार्केट में माइकल कहते हैं कि मेरे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लेकिन ये वो चीज़ है कि ईजी टू यूज़ है, आपको किसी भी टाइम मिल जाएंगी। अब कुछ कंसेप्ट है, कहता है उसके लिए मैं घंटों बैठे रहता हूँ, अगर मेरे पास उसका सेटअप बनेगा तो मैं उसका इंतजार करूंगा, मैं वेट करूंगा। लेकिन ये वो चीज़ है वाहिद जो आपको हर थोड़ी देर बाद बनते हुए नजर आएगी। आपको हर चार्ट पे ये चीज़ मिलेगी और हर चार्ट का जो प्राइस एक्शन होगा वो इसको फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। वो कहते हैं कि ये मेरा एक इजीएस्ट मेथड है टू ट्रेड, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की इसने बात की है, उसने टाइम एंड प्राइस थ्योरी में भी इस चीज़ को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ठीक है कि किस तरीके से अगर आपके पास जो पावर ऑफ 3 का हमने उसके ऊपर किया था एशियन रेंज पर, एशियन सेशन के ऊपर, तो अगर कहते हैं कि आपके पास ये काम नहीं कर रहा, आप सिंपली ओटी लगा लो। आपने ओटी यूज़ की, आपका डे ज़ाया नहीं गया, आपने उसके अल्टरनेटिव आपने क्या किस तरीके से उसको चेक किया और आपने प्रॉपर पावर ऑफ 3 को उसमें भी यूज़ किया, ठीक है। एक कंटिन्यूएशन रेंज आपने ट्रेड की, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को देख सकते हैं सेम टू सेम। इसका उलट अगर हम देखें बेरिश कंडीशन में, तो जैसे ये 0.5 मैं दोबारा हटा देता हूँ, वैसे 0.5 इक्विलिब्रियम लेवल होता है, ठीक है, स्विंग का, तो वो आप वैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो सेम हमारे पास बियरिश कंडीशन में, जैसे यहाँ पर हमें 0.705 के आसपास हमें एंट्री मिलती है, यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा नीचे अपना एसएल रखा स्विंग के, एंड देन हमारा टारगेट जो भी होगा -2 के साथ, जैसे अब हमारा ये टारगेट बन रहा है, ठीक है, तो हम ये अपना टारगेट यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारा टारगेट यहाँ पर बनता है। अब उस हिसाब से हमने अपनी जो एंट्रीज़ होंगी उसको मैनेज करना है किस तरीके से, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया, आपका फर्स्ट टारगेट, आपका सेकंड टारगेट, आपका थर्ड टारगेट एंड देन आपका सिमेट्रिकल स्विंग जो है वो आपका टारगेट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने बियरिश कंडीशन में भी करना है, वाइस वर्सा। तो ये आपके पास एक ऑप्टिमल ट्रेड सिस्टम था और आपने इस तरीके से ट्रेड्स ढूंढनी है। अब हम इसको करते हैं चार्ट पर और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी एंट्रीज को मैनेज करना है और किस तरीके से आपने फिफ्थ के ऊपर जो है अपनी एंट्रीज लेनी है, और उससे पहले आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे लिए सबसे पहले HTF ज़रूरी है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम ज़रूरी है। हमें इंस्टीट्यूशनल जो मार्केट चल रही है, जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है, हमने इंस्टीट्यूशन माइंडसेट को रीड करना है, हमने उसको देखना है, हमने उसकी डायरेक्शन देख कर ट्रेड करनी है। और जब हमें वो पता चल जाएगा, हमें लोअर टाइम फ्रेम पे इजी होगा ट्रेड करने के लिए। और जब आप इंस्टीट्यूशन माइंडसेट को रीड कर रहे हो तो H1 से तो नीचे आपने आना ही नहीं है ना, H4 H1 से तो आपने नीचे ही नहीं आना, ठीक है। मंथली, वीकली, डेली H4, लास्ट आपके पास H4 या H1 होगा, बस, इससे ज्यादा आप नीचे नहीं आओगे। इंस्टीट्यूशन माइंडसेट समझने के लिए क्या होगा, H4 आपके पास या H1 आपके पास लास्ट टाइम फ्रेम होगा और वहां तक आप इंस्टीट्यूशन लेवल्स निकालोगे। उसके बाद आप LTF में आओगे, अपना नैरेटिव ढूंढोगे, अपना स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर आप अपनी ट्रेड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए प्रॉपर एक डायरेक्शन निकालनी है। किस तरह निकालनी है उसके लिए हमने बाइस भी क्रिएट किया, बाकी भी सारी चीज़ें की, लेकिन आज हम थोड़ा सा मजीद चीज़ों को स्टडी करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास USD JPY का चार्ट है H4 का। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट क्या करिए, एक ERL टेक कर रहा है, एक लिक्विडिटी यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर ले रहा है बाय साइड की, बाय स्टॉप्स हमारे पास मार्केट ने ले ली। अब H4 के हिसाब से मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और उस ऑर्डर ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। अब इसी चीज़ को सिंपली मैंने रिफाइन करना है, किस तरह रिफाइन करना है ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। बस आप लोगों ने सिंपली इस चीज़ को देखना है कि किस तरीके से, जैसे अब ERL मार्केट ने टेक किया तो मैं चला जाता हूँ 15 मिनट पर, ठीक है, और मैंने अपनी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री टेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब इस चीज़ को समझना, मैं थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर का टच दूंगा यहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए आपने थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म क्या बनाया, लो बनाया, फिर क्या बनाया, शॉर्ट टर्म लो बनाया।
ये अभी तक शॉर्ट टर्म लो ही है। क्या है? शॉर्ट टर्म लो है। कब तक शॉर्ट टर्म लो हाई है? सॉरी, ये हाई है, ये भी हाई है और ये भी हाई। शॉर्ट टर्म हाई। कब तक शॉर्ट टर्म हाई है? जब तक एक फेलियर स्विंग नहीं बनेगा। जैसे ही एक फेलियर स्विंग हमारे पास यहां पर बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया? इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब ये हमारे पास क्या काम कर रहा है? इंटरमीडिएट टर्म हाई कर रहा है। और इसका जो स्विंग होगा वो जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद हम यहां से हम अपना फिब लगा लेंगे। जैसे हमारे पास ये वाला जो ये एक किस्म का हमारे पास स्विंग है, ये वाला, मतलब ये इंटरमीडिएट था, उसके बाद ये शॉर्ट टर्म बन गया। अब इस शॉर्ट टर्म जो हाई है, इसका जो लो होगा वो जैसे ही आपके पास ब्रेक हो जाएगा, आपको इंडिकेशन मिल गई। अब आपने क्या करना है? आपने सिंपली इनकी बॉडी टू बॉडी ये लगा देना है, सिंपली हमारा फिब लग जाएगा। अब बॉडी टू बॉडी क्यों लगाना है? वैसे तो विक्स पे भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं माइकल की चूंकि बातें यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं टोटली माइकल की बातें करूँगा। मैं माइकल की ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा और उसने जैसे समझाया मैं वैसे ही बताऊँगा, ठीक है। तो माइकल कहता है कि भाई आपने बॉडी टू बॉडी आपने फिब लगा देनी है। और वो कहता है कि आप जब इसको लगाओगे तो उसकी वजह ये है कि आपके जो ये स्विंग्स हैं, जो विक्स हैं, ये एक किस्म की नॉइस पैदा करती है, एक किस्म का गंध है, यूं कह लो। कैसे गंध है तो यूज मतलब काम की चीज़ है, काफ़ी यूजफुल चीज़ें होती हैं विक्स। लेकिन वो कहता है कि इसमें आपके जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ये भी मस्ती कर जाते हैं। मतलब होता है किसी ब्रोकर का किस तरह होता है, किसी की होती है विक या नहीं होती, लेकिन बॉडी जो होता है ना वो रियल टाइम डेटा होता है। और रियल टाइम कह रहा हूँ, सॉरी, एक रियल डेटा होता है, ठीक है। और उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को, मतलब जो आपका एक लेवल निकलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट लेवल आपके पास निकलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इस बॉडी टू इस बॉडी तक हमने लगाया, बॉडी टू बॉडी हमारे पास फिब लगा और एग्जैक्ट हमारे पास एक लेवल निकल आया 0.705। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक इन्वर्जन पड़ा हुआ है। अगर हम इस इन्वर्जन को देखें तो देखो इस इन्वर्जन के 0.5 के जोन से नीचे नीचे जो है हमारे पास कैंडल क्लोज हो रही है और जैसे ही उस पर टैप होती है वहां से हमारा अब पहला टीपी हमारा इधर किधर आता है, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर बनता है, हमने बात की पहले ही, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? फर्स्ट टारगेट। फिर उसके बाद हमारा दूसरा ये टारगेट, सेकंड टारगेट ये बन गया। अब इस दौरान आपने अपनी जो भी आप अगर थोड़ा थोड़ा इसमें से लेना चाहते हैं टारगेट तो आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा आपका थर्ड टारगेट एंड देन हम जाएंगे सिमेट्रिकल स्विंग की तरफ। ये हमारे पास क्या है? सिमेट्रिकल स्विंग। और ये हमारा लास्ट टीपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब मार्केट आई तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी था और प्रॉपर एक एरिया था जिसकी वजह से हम यहाँ पर हमने एग्जिट किया, ठीक है। एक प्रॉपर टीपी हमने यहाँ पर अपना यहाँ से ले लिया, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पर पहुंची वहाँ उसके बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक या जो भी कोई भी पीडीआर होगा वहाँ, उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, उधर ही जलील हो रही है, उससे आगे मार्केट गई ही नहीं उस तरीके से, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा जो लेवल निकला जो टारगेट का वो हमारे पास सिमेट्रिकल स्विंग निकला -2, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी एंट्री फाइंड करनी है। दोबारा अब इस चीज़ को देख लें एक दफ़ा, इसको स्टॉप करें, नहीं समझ आई इसको दोबारा रिवाइंड करें और दोबारा देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, शायद उसके साथ आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से हमने इसकी बात की, तो इसी के साथ जो हाई हमने मार्क किया था, थोड़ा सा हम इसी को स्टडी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर आए तो हमने कहा था कि ये लिक्विडिटी हमारी बर्ज हो गई। जैसे मैं इसको ज़रा ख़त्म कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना इजी हो जाए और आपको इजीली समझ आ सके। मैं ये लास्ट एग्जांपल समझाता हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियो लेंथी होती जा रही है। अब जैसे ये हमारे पास है, अब एक रियल एकमुलेशन हुई, एक रियल कंसोलिडेशन हुई हमारे पास। अब ये प्रॉपर एक हमारे पास क्या बन रहा है, MMXM बन रहा है, ठीक है। उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा रीएकोमुलेशन की और देन मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन की। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मार्केट में हमने अपना जो हाईएस्ट स्विंग जो स्विंग था, जो उसकी बॉडी थी, उसके ऊपर हमने अपना लगाया फिब, और फिर इसकी बॉडीज़ के ऊपर हमने लगाया जो हमारे पास
लोअर स्विंग था, यहाँ पर लगाया। उसके बाद मार्केट में आप देखें कि किस तरीके से हमारे पास ये क्वार्टर ब्लॉक और वहाँ से फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी, थर्ड टीपी एंड देन सिमेट्रिकल स्विंग। ठीक है, एक सिमेट्रिकल स्विंग, अगेन रीअकोमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद एकोमुलेशन एंड देन मार्केट दोबारा उसी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन, और इसी तरीके से मार्केट दोबारा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, एक की लेवल पर पहुंचा, दोबारा कंसोलिडेशन की, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एकोमुलेशन, फिर यहाँ पर उसी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड देन जो उसका रियल टारगेट था, ये जो कंसोलिडेशन थी ये आपके पास उसका रियल टारगेट था, और यहाँ तक मार्केट ने अपना टीपी हिट किया। तो इस तरीके से आपने जो मैंने आपको अभी समझाया, पिछला जो एक एडवांस स्ट्रक्चर का मैंने थोड़ा सा टच दिया, उसको आपने समझ लेना है। ये एक रियल चीज़ है और इस चीज़ को आपने अपने पास नोट करना है और इसके ऊपर जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।